तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि केवल बीजेपी के लोग सेंटर में सरकार नहीं बना सकते। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद करवाया था। इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए जाते तो जो लोग ग्राम पंचायत में 3.5% वोट के आधार पर पंच नहीं चुनवा सकते, वो गांव का सरपंच नहीं बना सकते। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के घर में नोट छापने का कारखाना है क्या? उनके घर में कोई रिजर्व बैंक है नोट छापने का कारखाना है? कहां से आ गया ये पैसा? मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों के पुरखे और हिंदुओं के पुरखे एक ही थे। ये जो महारैली आयोजित की गई है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये नया शब्द है, इसके बारे में आपको जानना होगा। जैसे अभी देश में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और बदलाव क्या हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि केवल बीजेपी के लोग सेंटर में सरकार नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए नाम का राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाया। और सोनिया गांधी के द्वारा यानी कांग्रेस भी ये मानती है कि अब अकेले कांग्रेस की कोई सरकार बनाना संभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये इतना विशाल संगठन होने की वजह से 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया था और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया था। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद करवाया था। उस भारत बंद में मुस्लिम भाइयों ने सारे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया था। वो भारत बंद उससे भी बड़ा भारत बंद हो गया था। उसके बाद मोदी और शाह सीएए बोलना ही बंद हो गए। अभी उनके मुंह से सीएए शब्द ही नहीं निकलता है, नहीं तो डेली निकलता था सीएए सीएए सीएए, अभी शब्द ही निकलना बंद हो गया है। ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है और उनका सारे देश भर कब्जा है। उन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। यदि इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए जाते तो जो लोग ग्राम पंचायत में 3.5% वोट के आधार पर पंच नहीं चुनवा सकते, वो गांव का सरपंच नहीं बना सकते। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और बना रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह है, वो लोग इस देश में उनके पास नोट है। 900 करोड़ रुपया। क्या नरेंद्र मोदी के घर में नोट छापने का कारखाना है क्या? उनके घर में कोई रिजर्व बैंक है नोट छापने का कारखाना है? कहां से आ गया ये पैसा? ये सारा का सारा पैसा काला धन है। गठबंधन बना हुआ है, 41 दल के साथ गठबंधन बना हुआ है और उसके बैकिंग में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा,
बहुजन क्रांति मोर्चा और उत्तर प्रदेश के 10,000 सामाजिक संगठन, इतना सारा गठबंधन बाकायदा बना हुआ है। अब केवल कोई एक पार्टी, बड़ी पार्टी यदि इसमें शामिल होती है तो यह महागठबंधन हो जाएगा। हमारी समाजवादी से भी वार्ता चल रही है, हमारी कांग्रेस वालों से भी वार्ता चल रही है, और मैं ये बात छुपा कर नहीं रखना चाहता हूं, ओवैसी साहब से भी बात चल रही है। जिसका पहले हो जाएगा पहले डिक्लेयर कर देंगे, जिसका हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को देश को बचाने के लिए परास्त करना उत्तर प्रदेश में जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के मुसलमान किस आधार पर दुश्मन है? क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? जिस वर्ण व्यवस्था ने हम लोगों को गुलाम बनाया, नहीं बनाई। क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? जिस जाति व्यवस्था ने हमारे 6,500 टुकड़े किए, वो भी नहीं बनाई। क्या मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं बनाई। क्या मुसलमानों ने ये जो शूद्रत्व है वो ओबीसी पर थोपा, पिछड़े वर्ग पर थोपा? क्या ये काम वर्ण व्यवस्था में हम लोगों ने किया या मुसलमानों ने किया? नहीं। तो इस तरह से इन लोगों ने व्यवस्था में महिलाओं को भी दास बनाया, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। ये सारा का सारा काम, इसमें से कोई भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। इसमें से कोई भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये सारा काम तो ब्राह्मणों ने किया। ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूं। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों के पुरखे और हिंदुओं के पुरखे एक ही थे। ऐसा वो लोग मोहन भागवत ने कहा था। गांधी और नेहरू कहते थे अंग्रेजों की वजह से आप लोग गरीब हो, अंग्रेजों की वजह से आप गरीब हो, ऐसा कहते थे। अब आजाद होके 75 साल हो गए और 75 साल में गांव में रहने वाले 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार कहती है। शहरों में रहने वाले 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे, सरकार कह रही है। 75 साल हो गए आजादी, और अगर इस आजादी को 75 साल हो गए और इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे लोगों की क्या मांग है? हम गरीब गुरबे मजलूम लोगों की क्या मांग है? हमारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं नहीं है। हमारी छोटी आकांक्षाएं है कि हमारे लोगों को इज्जत से रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, मगर इज्जत से मिलना चाहिए। केवल इतनी है आकांक्षा, बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से मिलना चाहिए, सम्मान से, स्वाभिमान से मिलना चाहिए। 75 साल में यह काम किसी प्रधानमंत्री ने पहले नंबर के काम में नहीं लिया। शिक्षा, 6.5 लाख गांव हैं, 2 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। हमारे लोगों की क्या आकांक्षा है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तरह कोलंबिया में जाकर पढ़ने की आकांक्षा नहीं है, न्यूयॉर्क में कोलंबिया में पढ़ने की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने की आकांक्षा नहीं है। हमारे गरीबों की, मजलूमों की हमारी आकांक्षा क्या है? हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल, हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए अवसर मिल जाए, इतनी आकांक्षा है। 75 साल की आजादी में 2 लाख गांवों में अभी तक स्कूल नहीं बनाया। वोट कभी खराब नहीं होता है, हर बार जब भी चुनाव आता है वो नया ही रहता है। ये मैं आप लोगों को अपील करता हूं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जो कैंडिडेट रहेंगे सारे देश में, उसमें
आप जो भी रहेंगे उसको आप वोट देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।